So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing very great. तो मैंने अभी तक यूनिट 1 2 3 कंप्लीट कर दिया है DUSCC सब्जेक्ट का, दैट इज पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का। ठीक है, अब हमारा बचते हैं दो यूनिट 4 एंड 5। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी वैक और सेक के मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं उसके मैं PYQs लाऊंगा। ठीक है, जो एग्जाम्स में आते हैं वो इसको डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद टाइम मिला तो एक VAC वैदिक मैथ्स की बहुत डिमांड आ रही है, उस पर वीडियो बना देंगे। देन व्हाट आई एम प्लानिंग इज आई एम प्लानिंग टू क्रिएट अ पॉडकास्ट फॉर यू ऑल, या फिर जो पैसिव इनकम सोर्सेज का मैं कुछ चैलेंज लाने की सोच रहा हूँ। तो आप बताना अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो कमेंट सेक्शन में डाल देना इंटरेस्टेड। आई create a passive income, I'll create a video where I'll tell you the passive income source जिसके बारे में किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक डिस्कस नहीं करा। ठीक है, एंड वो पैसिव इनकम सोर्स वो है जिससे मैं खुद अपने एक्सपेंसेस को बेयर आउट कर, राइट। तो जो यूनिट 4 पे स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंश्योरेंस प्लानिंग। इसमें ये बहुत छोटा सा यूनिट है, इसमें हम कवर करेंगे ये टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस और साथ साथ इंश्योरेंस की नीड क्या होती है, ये सब चीजें हम कवर करेंगे, राइट। तो व्हाट वील डू इज व्हाट वील कवर होल यूनिट 4 इन दिस सिंगल वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक 1, दैट इज नीड फॉर इंश्योरेंस। उससे पहले एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इंश्योरेंस प्लानिंग होता क्या है। तो गाइज इंश्योरेंस प्लानिंग क्या होता है? इंश्योरेंस प्लानिंग में हम आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल रिस्क। ठीक है, इसमें हम इंश्योरेंस प्लान करते हैं, इसमें हम जो भी फ्यूचर में रिस्क हो सकता है उसके लिए एक अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए इंश्योरेंस लेते हैं कि अगर फ्यूचर में वो चीज हुई तो आप उस चीज से बच सकते हो। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस पॉलिसीज को चूज करते हैं जिससे आप रिस्क को मिटिगेट कर पाओ। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इंश्योरेंस प्लानिंग का, वो क्या होता है? इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना एंड फैमिलीज को प्रोटेक्ट करना। किस चीज से? अनफोर्सिन फाइनेंशियल लॉसेस है, जो फ्यूचर में फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं उससे बचाना इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इंश्योरेंस प्लानिंग का, राइट। ठीक है, ये हो गया इंश्योरेंस प्लानिंग के बारे में। अब हमें क्या क्या फैक्टर को कंसिडर करना चाहिए वाइल सिलेक्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज। इंश्योरेंस पॉलिसीज को सिलेक्ट करते टाइम हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? एक कि हमारी करंट और फ्यूचर नीड क्या है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। ठीक है, फैक्टर टू कंसिडर वाइल सिलेक्टिंग की मतलब कि हमारी अभी फ्यूचर में जो इंश्योरेंस ले रहे हैं उससे हमें फायदा फ्यूचर में क्या मिल सकता है, और साथ साथ ये उनका बजट कि आपका बजट कितना है। अगर आपका 10 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी कराने का है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो 10 करोड़ की कराओ। 1 करोड़ का बजट है तो 1 करोड़ वाली कराओ। ठीक है, अपना बजट देखो कि आप कितना प्रीमियम हर साल भर सकते हो, और साथ साथ की जो पॉलिसीज के फीचर हैं वो आपके साथ मैच कर रहे हैं नहीं, जिस टाइप के फीचर्स आप चाहते हैं पॉलिसीज से वो सब फीचर्स आपको मिल रहे हैं नहीं। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना चाहिए इंश्योरेंस पॉलिसी करते टाइम। अब बात करते हैं नीड फॉर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? ठीक है, इंश्योरेंस की जरूरत क्यों पड़ती है वो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक था। उसके बाद हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, इसी के साथ साथ वीडियो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आई डोंट थिंक इट वुड टेक अराउंड 10 मिनट्स, उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कुछ ये टाइम लेगा। ठीक है, तो नीड फॉर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की नीड क्या होती है? तो जो इंश्योरेंस होता है वो क्या करता है, वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको? पॉलिसी होल्डर्स की फैमिली को। मतलब मान लो कि जो भी पॉलिसी होल्डर है उसकी फैमिली को वो प्रोटेक्ट करता है, और उसको भी प्रोटेक्ट करता है अगर फ्यूचर में फ्रॉड्स एंड लॉसेस हो जाते हैं। तो मान लो उसने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी थी कि उसको 17 साल बाद उसे इतना इतना पैसा पे करना है, 17 साल बाद उसे इतने पैसे मिल जाएंगे। तो फ्यूचर में अगर कुछ लॉस होता है तो वो पहले भी पैसे वापस ले सकता है, ऑल्दो उसे उतने पैसे नहीं मिलेंगे, पर हाँ उसका फ्यूचर स्टिल सेफ है, उसके पास स्टिल कुछ पैसा होगा अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए। साथ साथ जो इंश्योरेंस होता है वो क्या करता है, वो इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस को हेल्प करता है टू मैनेज द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ जो भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकते हैं, जो भी अनफोर्सीन इवेंट्स हो सकते हैं, उससे इंडिविजुअल्स को इंश्योरेंस बचाता है और बिजनेसेस को भी बचाता है। मान लो कि आप भगवान ने ना चाहा आपकी या आपकी सोच, मान लो आपके दुश्मन के यहाँ पे बिल्डिंग में आग लग गई। ठीक है, बिल्डिंग में आग लग गई तो उससे क्या होगा, वो तो बेचारा पूरा बर्बाद हो जाएगा। जैसे आपने देखी होगी मूवी OMG, उसमें क्या हुआ था, जो कन्हैया था उसकी दुकान पूरी जल गई, उसकी दुकान अर्थक्वेक आने से उसकी दुकान क्या हुआ था, डिस्ट्रॉय हो गई थी। वो तो इसने इंश्योरेंस करा रखा था, पर ऑल्दो वो तो भगवान जी वाला केस चला गया था। बट हाँ, अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है नेचुरल कैलामिटीज से बचने का, तो उस केस में आपने अगर करा रखा होता तो आप अर्थक्वेक आने के बाद भी आपको पूरा पैसा मिल जाता, राइट। तो ये हो गया कि सच एस इंजरी हो गई, इलनेस हो गई, प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, उस केस में भी आपको जो भी लॉसेस होते हैं या कुछ भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है उससे इंडिविजुअल को हेल्प मिलती है। ठीक है, इंश्योरेंस करा रखता है वो तो।
साथ साथ जो इंश्योरेंस होता है वो प्रोवाइड करता है पीस ऑफ माइंड, ठीक है, वो एक शांति प्रोवाइड करता है बाय इंश्योरिंग दैट बिजनेस एंड इंडिविजुअल, ठीक है। और साथ साथ जो ये आपका जो मतलब जैसे मैंने बताया आपको, ये बिजनेस एंड इंडिविजुअल को करता है, ये फ्यूचर सिक्योर होता है, तो उनके दिमाग को भी शांति देता है, ठीक है। इंश्योरेंस कराने के बाद आप सिक्योर हो जाते हो कि भाई इंश्योरेंस तो करा ही रखा है, कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो हमें पैसा, तो हमारा पैसा डूबेगा नहीं, ठीक है। ये होते हैं इंश्योरेंस के फायदे। अब बात करते हैं कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, वो करने के साथ साथ हमारा एक छोटा सा यूनिट 4 खत्म, फिर यूनिट 5 लाके हम पूरी प्लेलिस्ट खत्म कर देंगे पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग की, राइट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। तो पहला जो इंश्योरेंस है वो जो सबको पता है और ऑलमोस्ट हर घर में करवाया जाता है, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस। ये क्या करता है, जो भी पॉलिसी होल्डर की फैमिली होती है उसको ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। जैसे और कोई हेल्प तो नहीं कर सकता, इमोशनली हेल्प, तो ये क्या करता है, अगर आप इंश्योरेंस करा के रखते हैं आपके कोई भी जिस पे आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, वो अपने लाइफ का इंश्योरेंस करा के रखता है कि अगर कहीं को फ्यूचर में उनको उनकी कहीं डेथ वेथ हो गई तो उससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े फाइनेंशियली, ठीक है। तो इन लाइफ इंश्योरेंस करता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है पॉलिसी होल्डर की फैमिली को इन केस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स अनसर्टेन डेथ, ठीक है। अगर उनकी अनसर्टेन डेथ हो जाती है तो उससे वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। साथ साथ जो लमसम अमाउंट पे करी जाती है इंश्योरेंस के द्वारा, इंश्योरर के द्वारा, वो हेल्प करती है फैमिली को अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मीट करने में। मतलब जो भी आप मतलब इंश्योरर होता है वो एक अमाउंट पे करता है ना हर साल, तो उसके बाद जो उसको एक लमसम अमाउंट मिलती है। जैसे मान लो 1 करोड़ का इंश्योरेंस करा रखा है आपने लाइफ इंश्योरेंस, तो अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिले तो उससे क्या होता है कि वो फैमिली को हेल्प करती है अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट करने में। जैसे मान लो एजुकेशन या बेसिक नीड्स अपनी वो इजीली मीट आउट कर पाएंगे अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो, ठीक है। तो उससे फैमिली को फाइनेंशियली सफर ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंश्योरेंस की, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस। तो अपना जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस ये करता है, जैसे मान लो किसी की डेथ हो गई तो उसमें काम आता है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, ये मान लो ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगर किसी भी पॉलिसी होल्डर को बीमारी है। तो मान लो कि आपकी किसी नोन में क्या हुआ कि उसको कोई बीमारी हो गई, तो और उसके लिए इलाज के लिए 10-12 लाख रुपए चाहिए और उस टाइम पे आपके पास इतना बजट है नहीं, तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा होगा तो फिर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो जाएगा, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या करता है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है पॉलिसी होल्डर को इन केस ऑफ इलनेस, अगर कोई बीमार है तो उसको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, एज इट इज ट्रू कि जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं बहुत हाई होते हैं, एंड हेल्थ इंश्योरेंस होने से क्या होता है आपके ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन होता है, तो कोई इमोशनल बर्डन को तो कोई कम नहीं कर सकता है, पर जो फाइनेंशियल बर्डन होता है वो आपका काफी हद तक कम हो जाता है जो पॉलिसी होल्डर के सर पे से, और पॉलिसी होल्डर के सर पे से उतर गया तो फैमिली पे भी प्रेशर नहीं रहता कि पैसे अरेंज कहाँ से करना है, ठीक है। तो इजिली उस बंदे का इलाज हो जाता है अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा हो तो, ठीक है। ये हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हमारा वो इंश्योरेंस होता है जो प्रॉपर्टी के लिए करते हो, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है पॉलिसी होल्डर को, ठीक है। पॉलिसी होल्डर को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है इन केस ऑफ डैमेजेस, ठीक है। अगर कोई भी मान लो प्रॉपर्टी में डैमेजेस हो गए या प्रॉपर्टी खराब हो गई किसी भी अनचाहे इवेंट की वजह से, जैसे मान लो चोरी हो गई या फायर या नेचुरल डिजास्टर की वजह से कुछ हो गया, कोई आपदा आ गई ऐसी, तो उससे जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है वो कॉस्ट कवर करता है ऑफ रिपेयरिंग डैमेज प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब मान लो कुछ भी उसमें आपदा आ गई, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस अगर आपने करा रखा होगा तो प्रॉपर्टी में आग लग गई या अर्थक्वेक आ गया, कुछ किसी भी कारणवश से वो प्रॉपर्टी आपकी खराब हो गई, तो उससे क्या होगा, जो भी उसमें कंपनसेशन लगेगा वो सारा इंश्योरेंस कंपनी देगी, ठीक है। ये हो गया। अब फोर्थ वन की बात करते हैं। फोर्थ क्या होता है, क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस। इसके बारे में आपने जहां तक नहीं सुना होगा। क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, ये भी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है पॉलिसी होल्डर की फैमिली को इन केस ऑफ डेथ। मान लो उसकी डेथ हो गई तो इससे भी आपको, इसमें भी आपको क्या मिलेगा, फाइनेंशियली प्रोटेक्शन मिलेगा। पर इस टाइप का इंश्योरेंस यूजुअली मान लो कि आप अगर प्रीमियम पे नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करते हो कि अपनी प्रॉपर्टी को मोर्टगेज लगा देते हो उसकी कीमत की, ठीक है। तो जो ये इंश्योरेंस होता है ये क्या करता है, इसमें ये वाला इंश्योरेंस लेने के लिए हमें करना होता है अपनी प्रॉपर्टी को मोर्टगेज रखना पड़ता है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो डेट है आपने, मतलब उधार पे आप जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मान लो आपने प्रीमियम भरा था 40 लाख का, पर आपने पैसा ले लिया 1 करोड़ का इलाज के लिए, तो जो बाकी के 60 लाख है उसके लिए क्या कहेंगे वो कि अपनी कोई प्रॉपर्टी रखो और धीरे धीरे हमें पैसा पे करते रहो। तो ये हो गया, ठीक है, क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस। जब तक आप मतलब पे नहीं करोगे उसको, जब तक वो पैसा उसको
प्रॉपर्टी को नहीं निकालेगा, तो ये क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस। अब लास्ट वन इज प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस। प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस कौन सा इंश्योरेंस होता है? ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है किसको? इंडिविजुअल्स को, इन केस दे आर सूड फॉर नेग्लिजेंस। मतलब कि अगर कोई भी प्रोफेशनल है, बी इट डॉक्टर, लॉयर, ठीक है, उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है कि अगर उनको गलती से उन्होंने कोई गलती कर दी या उन्होंने कोई गलती से फ्रॉड कर दिया, कुछ भी हो गया, उसके लिए ये क्या करता है, ये उन प्रोफेशनल्स को इंश्योरेंस के लिए हेल्प, उनको वो इंश्योरेंस वगैरह, ठीक है, उनको क्या करता है, ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है जिससे प्रोफेशनल कैपेसिटी तक उनको कोई प्रॉब्लम ना है। तो ये जो ये वाले इंश्योरेंस जैसे मैंने आपको बताया है, जनरली प्रोफेशनल्स के द्वारा लिए जाते हैं, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट, ये सब लिए जाते हैं, क्योंकि इनके पास हाई रिस्क होता है कि इनको कोई स्यू ना कर दे। मान लो डॉक्टर ने अपनी साइड से सही दवाई दी पर वो बंदा दवाई खा के मर गया, तो उसके लिए उस डॉक्टर को स्यू भी कर सकते हैं। तो इस टाइप के अनफोर्सीन इवेंट से बचने के लिए प्रोफेशनल से करते हैं, एक इंश्योरेंस करा के रखते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ तो हम लोग बच जाएं। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस हो गया। ये इसी के साथ साथ हमारा जो यूनिट 4 था वो कंप्लीट हो चुका है। आई एम रियली सॉरी वीडियो इतना लेट आने के लिए, बट अब से यूनिट 5 में ट्राई करूंगा मंडे तक आ जाए। ठीक है, परसों तक मैं ट्राई करूंगा कि यूनिट 5 आपकी आ जाए, परसों नहीं तो ट्यूसडे तक तो पक्का। ठीक है, उसी के साथ साथ हमारा एसईसी का ये पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। चैनल से ये लग रहा हो, वीडियो समझ में आ रही हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, उससे ज्यादा मेरी आपसे कोई डिमांड नहीं है। टाटा बाय बाय, टेक केयर।